गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर दास क्लासेस। मैं हूं गरिमा पाल। और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि आरपीएससी का एक एग्ज़ाम होने वाला है अभी लेक्चरशिप के लिए। तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के बच्चों को भी पेपर थर्ड में कॉमन एग्ज़ाम में बैठना होता है, जो कि राजस्थान स्पेसिफिक होता है। तो उसके लिए आजकल सभी लोग तैयारी में लगे होंगे राजस्थान की। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम किसी स्टेट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे लिए उसका ज्योग्राफिकल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बार आप उसकी ज्योग्राफी समझ लें तो पॉलिटिकल कल्चरल एस्पेक्ट्स को समझना इजी हो जाता है। तो अगर राजस्थान की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, वेस्ट साइड में पड़ता है, सभी लोग जानते हैं। तो जब मैंने एरिया की बात करी तो राजस्थान का एरिया कितना है, एक क्वेश्चन इस बात पे बन सकता है। तो राजस्थान का एरिया है 342,239 किलोमीटर स्क्वायर। बाकी बात रही इसके लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जब हम नॉर्दर्न एक्सटेंट देखेंगे तो हमें देखने मिलता है 30 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ। साउथ में आ जाएंगे तो हमको देखने मिलता है 23 डिग्रीज 3 मिनट्स नॉर्थ। और इसी तरीके से जब हम ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सटेंट देखेंगे तो वेस्ट में हमको देखने मिलता है इसका एक्सटेंट 69 डिग्रीज 69 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। और जब इस साइड देखते हैं तो हमें मिलता है 78 डिग्री 17 मिनट्स ईस्ट। उसके बाद हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, इसके डिस्ट्रिक्ट्स का किस तरीके का डिवीजन है, डिविजन्स को हम ध्यान में रख सकते हैं। इसका बॉर्डर देख सकते हैं आप कौन सी कंट्री से लगता है। तो 1070 किलोमीटर की बाउंड्री राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कॉमन बॉर्डर बनाती है। और जब स्टेट्स की बात करेंगे तो स्टेट्स इसमें टच होते हैं कौन कौन से बॉर्डर्स, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और पंजाब। तो इस बात पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इस वाले स्टेट से कौन कौन सा बॉर्डर टच होता है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर राजस्थान का टच करता है। तो ये हमने थोड़ा सा एस्पेक्ट देखा इसका ज्योग्राफी का। बाकी राजस्थान को लोग ज्योग्राफिकली डिवाइड करते हैं चार पार्ट्स में, जो कि है अगर हम वेस्टर्न साइड से देखें तो सबसे बड़ा जो पोर्शन है राजस्थान का वो डेजर्ट कवर करता है। और सबको पता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि थार डेजर्ट का 90% थार डेजर्ट राजस्थान में लाई करता है। तो जब हम वेस्टर्न पोर्शन देखते हैं राजस्थान का तो हमें क्या देखने मिलता है, डेजर्ट देखने मिलता है। ऑल्दो इसकी कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू इरिगेशन प्रोवाइड कराया गया है वहाँ पर, तो हमें अच्छे लेवल पे वहाँ पे फार्मिंग देखने मिलती है। तो जैसे कि राजस्थान इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिलेट का, यानी कि बाजरे का। और भी बहुत सारी फसलें हैं जो कि अच्छी मात्रा में हम देखते हैं प्रोडक्शन राजस्थान में होता है, जैसे कि मस्टर्ड यानी कि सरसों। चलिए अगला डिवीजन देख लेते हैं इसका। अगला डिवीजन जब हम वेस्ट साइड से इधर के साइड को बढ़ते हैं ईस्टर्न साइड तो हमें देखने मिलती है यहाँ पर माउंटेन। तो जो अरावली रेंज है जिसका टोटल अगर आप लेंथ देखेंगे तो है 692 किलोमीटर्स, बट राजस्थान में इसका 550 किलोमीटर्स राजस्थान में लाई करता है। तो इसी तरीके से इस रेंज पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो माउंटेन एरिया है उसका कह सकते हैं आप हाईएस्ट माउंटेन हो जाएगा आपका आबू, माउंट आबू, और उसकी हाईएस्ट पीक हो जाएगी गुरु शिखर। अगेन इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि इस पीक का कितना एक्सटेंट है या कितनी हाइट है, इसका कितना अल्टीट्यूड है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है आपका 1772 मीटर्स हाइट है गुरु शिखर की। उसके बाद जब आप अगले डिवीजन में आ जाते हैं हिल्स से निकलकर, तो नेक्स्ट डिवीजन आप देखते हैं राजस्थान में प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं हमें। तो जैसे कि माही रिवर यहाँ पर 56 का बेसिन बनाती है, तो प्लेन्स हमें इस वाले एरिया में देखने मिलते हैं। और फिर जो नीचे का पार्ट है यानी कि ईस्टर्न साइड राजस्थान का, साउथ ईस्टर्न साइड, ये वाला हिस्सा प्लेट्यूज में लाई करता है जिसको हम हड़ौती प्लेट्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बूंदी, झालावाड़ और ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स हमें देखने मिलते हैं। तो इस तरीके से हम एक रफ आइडिया कह लीजिए आप, या फिर शॉर्ट में जो हम आइडिया ले सकते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी का, वो मैंने डिलीवर करने का ट्राई करा है। और उसके बाद हम इसके पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एस्पेक्ट्स, फार्मिंग से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, एनिमल्स जैसे कि आप कह लीजिए ऊंट जो है बहुत फेमस राजस्थान का,
उससे शीप अच्छे उसमें मिल जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ब्रीडिंग सेंटर्स है देखने मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लेक्चर वाइज लेकर चलेंगे। थैंक यू।